समाजवादी पार्टी जनपद गाजियाबाद आरडीसी राजनगर कार्यालय पर आज एक बार फिर उमड़ा जनसैलाब। इस जनसैलाब में आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपनी आस्था जताते हुए व जिला अध्यक्ष राशिद मलिक व महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी के नेतृत्व में आज फिर सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। वार्ड नंबर 66 मौसम बिहारी गाजियाबाद से तस्मीन चौधरी पत्नी मुस्लिम चौधरी, वार्ड नंबर 43 कलकल मॉडल गाजियाबाद के जयवीर सिंह, इसके अलावा पार्षद वार्ड नंबर 63 पसोंडा गाजियाबाद के सहरोज परवीन पत्नी अंसार चौधरी, पार्षद पूर्व प्रत्याशी वार्ड नंबर 64 गरिमा गार्डन पसोंडा गाजियाबाद के इस्सार चौधरी, अख्तर चौधरी, जुबेर चौधरी पार्षद प्रतिनिधि। इसके अलावा महिला संगठन की जो है भाजपा नेत्री जो है उन्होंने भी आज जो है बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। सभी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराकर महानगर अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष द्वारा उनको फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया और ये सिलसिला निरंतर बढ़ता जा रहा है। पहले समाजवादी परिवार का आज जुड़ने का समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सभी पत्रकार साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए साथियों का, छायाकार बंधुओं का और जो भी अपने YouTube पे चैनल चलाते हैं उनका सभी का समाजवादी पार्टी में प्रेस वार्ता में आने पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राशिद मलिक जी, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों में विश्वास करते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेस के, भाजपा के और बसपा के सीनियर लीडर आज समाजवादी पार्टी में सदस्यता ले रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से वार्ड नंबर 66 से पार्षद मौसम बिहार गाजियाबाद के तरमीन चौधरी पत्नी श्री मुस्तकीम चौधरी, ये वार्ड नंबर 66 से पार्षद हैं। ये कांग्रेस छोड़ करके आज समाजवादी पार्टी में अपनी सदस्यता ले रही हैं। मैं इनका जिला अध्यक्ष जी की तरफ से और महानगर की तरफ से समाजवादी परिवार में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इन्हीं के साथ वार्ड नंबर 43 कड़कड़ मॉडल गाजियाबाद से भाई जयवीर जी, जो निर्दलीय चुनाव जीते थे मगर बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, और ये भी आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में विश्वास जताते हुए आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। वार्ड नंबर 63 से पसोंडा से सहरोज परवीन पत्नी अंसार चौधरी, ये भी कांग्रेस से नगर निगम में पार्षद हैं। ये भी आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। इनके साथ पूर्व पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 64 गरिमा गार्डन पसोंडा से इफ्तिकार चौधरी, ये भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इनका भी समाजवादी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। इन्हीं के साथ अख्तर चौधरी, जुबेर चौधरी और साथ ही विपिन यादव, जो कि जिला पंचायत का चुनाव भी लड़े थे बसपा से और अच्छी वोट पाए थे, वो भी बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके वापस समाजवादी पार्टी में परिवार में शामिल हो रहे हैं। उनका भी समाजवादी पार्टी परिवार में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ मौसम अली, पूर्व प्रधान नेकपुर व विधानसभा प्रभारी बसपा मुरादनगर, ये भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इनके साथ संजय सिंह रावत, रंजीत सिंह राणा, विकास गुप्ता, अतुल राणा, रिंकू राणा, मुकेश राणा
रंजीत ठाकुर, जाने आलम, ज्ञानदीप, साहिद चौधरी, आशु चौधरी, इमरान चौधरी, अंकुर यादव और प्रमोद यादव बड़ी संख्या में और भी इनके साथी आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आना चाहते थे, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन है तो हमने उसमें ज़्यादा लोगों को ना बुला करके सीमित लोगों को बुलाया। इनके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इसी के साथ अनुष्का सिंह जी हैं जो महिला मोर्चा की राजनगर मंडल की प्रभारी हैं भाजपा की, ये भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के हमारे साथ समाजवादी पार्टी में परिवार में शामिल हुई हैं। मैं इनका भी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इन्हीं के साथ गुलशन कुमार जो समाज सेवी हैं, इनको भी संत गौड के समेत उत्तर प्रदेश के महामंत्री हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी में आज ये सदस्यता ले रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मुझे पूरा विश्वास है इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा छोड़ करके लोग आए हैं, इससे निश्चित तौर पर पूरे गाजियाबाद जनपद की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मजबूती मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार समाजवादी पार्टी 5 विधानसभाओं पे अपनी जीत दर्ज करने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन लगातार समाजवादी पार्टी का कुनबा, समाजवादी पार्टी का परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों में विश्वास करते हुए बढ़ रहा है, उससे लगता है कि 10 मार्च तक ये जो कांग्रेस में, बसपा में, भारतीय जनता पार्टी में लोग नहीं बचेंगे। सारा का सारा कुनबा समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री थे, जो उन्होंने लोगों से वायदे किए थे उन्हें पूरा करा। उसके बदले में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनकी कथनी में और करनी में बहुत बड़ा अंतर था। आज साहिबाबाद से हमारे 3 पार्षद ज्वाइन हुए हैं। मैं साहिबाबाद विधानसभा की बात करूंगा। साहिबाबाद में जितने काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यकाल में किए, मैं समझता हूं वर्तमान सरकार ने केवल उनके कामों का फीता काटने का उद्घाटन करने का काम करा। इतनी शानदार एलिवेटेड रोड जो लगभग 1200 करोड़ की सिंगल पिलर पर 6 लेन रोड बनाने का यदि काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। सिटी फॉरेस्ट बनाने का काम किया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। हिंडन ओवरब्रिज जो विजयनगर को जोड़ता है उसे बनाने का काम यदि किसी ने किया तो अध्यक्ष जी ने किया। इसलिए साहिबाबाद में इतनी सारी योजनाएं थी। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि साहिबाबाद जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है, वहां से भी हम भारतीय जनता पार्टी को, विधायक को खदेड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जिला अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए हुए सभी बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आए हुए सभी लोगों का स्वागत करें और प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत दिल की गहराई से स्वागत कि आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे, क्योंकि राजनीति का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। और अब तो जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, अब चौथे स्तंभ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत समाजवादी पार्टी को है, क्योंकि आपके माध्यम से यही समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। जैसा कि अभी महाराज अध्यक्ष जी ने आपको बताया, 3 पार्षद जो साहिबाबाद क्षेत्र के हैं, वो तीनों पार्षदों ने आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी में आस्था जताते हुए आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। तो मेरे पास बैठी है बहन अनुष्का जी, जो राजनगर महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की राजनगर की मंडल अध्यक्ष रही हैं। इन्होंने भी आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। तो मैं समझता हूँ दिन पर दिन बहुत तेजी के साथ समाजवादी पार्टी का परिवार विशाल होता जा रहा है। और 10 तारीख से पहले मैं समझता हूँ जितनी भी ये पार्टियां हैं, ये पार्टी सोचेंगी कि इनके बूथ के एजेंट और इनके कार्यकर्ता कहाँ गए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अभी और समाजवादी पार्टी की तरफ लोग ज्वाइनिंग करने आ रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 10 तारीख को जनपद
गाजियाबाद की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। और वो पूरा विश्वास इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी की तरफ लोग आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम पूर्व की सरकार में जो किए हैं, वो काम मैं समझता हूँ जब से देश आज़ाद हुआ है कि सरकार ने नहीं किए हैं। गाजियाबाद में इतने काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किए। यहाँ पे मेट्रो देने का काम किया, सिटी फोरेट देने का काम किया, हिंडन पुल बनाने का काम किया, और जितने भी सड़कों के चौड़ीकरण है वो समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सीमा पर किसान 1 साल बैठा रहा, कोई जनप्रतिनिधि गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश का जनप्रतिनिधि उन किसानों की हालचाल पूछने नहीं गया। कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद हो, विधायक हो, यहाँ की मेयर हो, सब अपने अपने घरों में कैद थे। समाजवादी पार्टी के सिपाही लोगों की मदद करने के लिए खड़े थे। तो उत्तर प्रदेश की जनता और गाजियाबाद की जनता ये चीज़ नहीं भूलेगी, क्योंकि कोरोना काल में लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोने का काम किया है। किसी के पिता चले गए, किसी का बेटा चला गया, किसी की माता चली गई। इस सरकार ने लोगों को लाइन में लगाने का काम किया है, वो नोटबंदी के नाम पे हो, ऑक्सीजन के नाम पर हो, दवाई के नाम पर हो। उत्तर प्रदेश की जनता एक दफे लाइन में लगकर 10 तारीख को उसकी शुरुआत होगी और लाइन में लगकर इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेगी। और मेरे साथ बैठे भाई पार्षद जी से मैं अनुरोध करूंगा, ये भी आपसे 2 शब्द करूँ। धन्यवाद अध्यक्ष जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। अरे भैया ये पीछे बोल कौन रहा है? पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं पार्षद जयवीर राठौर, वार्ड 43 कड़कड़ मॉडल से। मैंने शुरू से ही बीजेपी को सपोर्ट किया है। जब से चुनाव जीता हूँ, मैं निर्दलीय चुनाव जीता, मुझे आश्वासन पे आश्वासन दिए गए। मुझसे आश्वासन दिया गया विधायक जी की तरफ से, सुनील शर्मा जी की तरफ से, कि जीडीए की वोट डाल दो, तुम्हारे गांव में 50 लाख से 1 करोड़ का विकास कार्य हम कराएंगे। मेरे वार्ड में सिर्फ 2.5 लाख रुपए का विकास कार्य कराया गया विधायक निधि से। कोई विकास कार्य नहीं कराया गया मेरे वार्ड में। मेरे वार्ड में एक पार्क है, मैं कहते कहते थक गया मेयर साहब से, विधायक जी से, सबसे, कि मेरे वार्ड में एक रामलीला ग्राउंड है, उसका विकास कार्य करा दिया जाए। आज तक उसका कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। नारियल फोड़े गए, विधायक जी आए 4.5 साल पहले, नारियल फोड़ के चले गए कि ये पार्क बन जाएगा। आज तक वो पार्क ऐसी कैसी पड़ा है, धूल उड़ती है, मिट्टी आती है वहाँ पे, लोगों का रहना। हमने कोविड काल में हमने विधायक जी को फ़ोन करा कि भाई लोग बाग ऐसे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, विधायक जी कहीं से अरेंजमेंट करा दीजिए। किसी के पास राशन नहीं है, अरे पड़ोसी से बना रखी होगी उसने, उससे ले लीजिए थोड़ा बहुत। कोई कहीं से कोई मदद नहीं मिली। हमने अध्यक्ष जी को फ़ोन करा, पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा जी को फ़ोन करा, तो विधायक जी अमरपाल शर्मा जी द्वारा और अध्यक्ष जी द्वारा हमारे घर पे उनको गरीब आदमियों के लिए आटा चावल भिजवाए गए। वो हमने बांटे, कुछ अपने पास से बांटे, कुछ लोगों ने सहयोग करके बांटे, पर सरकार की तरफ से 4.5 साल में हमें कोई मदद नहीं मिली कहीं से कहीं तक भी। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया, इसलिए हमने आज उसको छोड़ गए, सपा ज्वाइन किया। धन्यवाद। इसी के साथ साथ निधि शर्मा जी मकनपुर खोड़ा से हैं, ये भी आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है। मैं अनुरोध महत्वपूर्ण चीज़, अगर पद मिल रहा है, कोई जिम्मेदारी मिल रही है, अगर वो उसको वैसा ही मौका ना मिले, कहीं पे कोई जो डिजर्व करता है, तो जो चीज़ उसको कहीं दूसरी जगह से लगती है कि हाँ मैं डिजर्व करती हूँ, ये भी करता हूँ, कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जो स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हाँ मैं डिजर्व करती हूँ। क्या आप चाहते थे जो नहीं हो पाए? पार्टी से क्या अपेक्षा थी आपकी? विकास नहीं हुआ अभी तो ये मेरी शुरुआत ही है, और बाकी जो विकास जो भी देखना चाह रही थी कि भी हाँ ये विकास होना चाहिए, या फिर वो कमियां हैं जो पूरी होनी चाहिए, वो जो वहाँ मुझे नहीं लग रही है वो नहीं हो रही है, तो मैं चाहती थी कि वो यहाँ देखूँ, मैं ये कोशिश करूँ कि भी हाँ यहाँ पे मैं वो करके दिखाऊँ, या हमारी पार्टी करके दिखाए, हमारे लोग करके दिखाएँ।